प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज इस प्यारी सी केमिस्ट्री की क्लास में। आज की ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाली है इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। बेटा, आप सभी लोगों का एग्जाम सर पे तांडव कर रहा है और आप जो पढ़ रहे हो आगे पीछे वाला सब भूलता चला जा रहा है। इसलिए तुम्हें रैपिड रिवीजन की रिक्वायरमेंट है और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त, आपका गुरुजी आपके सामने आ गया है लेकर के 10 मिनट का संपूर्ण रिवीजन चैप्टर वाइज। मतलब आज की इस वीडियो में एक चैप्टर आप खत्म करने वाले हो 10 मिनट के अंतर्गत, और 10 मिनट में केवल कॉन्सेप्ट का रिवीजन नहीं करोगे बल्कि उससे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने वाले हो। इसलिए बेटा ये आज की क्लास आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको क्या करना है, ये बेटा मैं यहां पे आपको कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लेते जाना है और अच्छा सा प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेना है, क्योंकि ये कंटेंट दोबारा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। 10 मिनट के अंतर्गत आप पूरे चैप्टर की समरी ले सकते हो और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों के लिए आज की इस वीडियो में मिलेगा सॉलिड स्टेट 10 मिनट में संपूर्ण रिवीजन के साथ। तो चलो भैया शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना समय को किए हुए बेटा बर्बाद। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, तो सॉलिड स्टेट से कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है इसको समझने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में। आपको पता है जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहले का नाम क्या है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और दूसरे का नाम एमॉर्फस सॉलिड होता है। सबको पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 पार्ट है, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। याद रखने की जरूरत है। इस पीडीएफ को बनाने में मुझे कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगा है। बार बार मैंने बनाया है, पेपर को फाड़ फाड़ के फेंका है, फिर लास्ट में ले जाकर के एक पेज में पूरा संपूर्ण रिवीजन कराया है। और इस वीडियो के अंतर्गत हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन इसी तरीके से मिलने वाला है। तो बेटा सबसे पहले ये मेटेलिक सॉलिड के 4 पार्ट हुए। यहां से बेटा इसके एग्जांपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा इसके एग्जांपल से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे। आयनिक सॉलिड में NaCl, KBr काफी बार पूछा गया है। Fe, Cu और Ai मेटेलिक सॉलिड होते हैं। अगर हम डायमंड Si की बात करते हैं, SiO की बात करते हैं तो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं, जिनको नेटवर्क सॉलिड के नाम से जाना जाता है। वहीं पे आइस की बात करते हैं, CO2 की बात करते हैं, जिसको आप सभी लोग ड्राई आइस कहते हो, और या फिर बेटा आइस की बात करते हैं जिसको आप H2O सॉलिड कहते हो। ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जाम्पल है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड से। इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बनता है और इनके एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी से बात कर लेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऑर्डर के बारे में अगर आप देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर के होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट बेटा टेम्परेचर के बीच में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ग्रेजुअल कह सकते हो। इनकी ज्योमेट्री डिफिनिट होती है, इनकी ज्योमेट्री इनडिफिनिट होती है, इर्रेगुलर होती है। इसके एग्जाम्पल NaCl है, क्वार्ट्ज है, बेटा याद रखिएगा, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब बेटा इसके एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट है, वहीं पे जिंक की बात करोगे, आयरन की बात करोगे, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। जबकि वहीं पे ग्लास है, रबड़ है, क्वार्ट्ज ग्लास है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्वार्ट्ज ग्लास है। जितने भी पॉलीमर्स हैं वो सभी एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। याद रखने की रिक्वायरमेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव बनने वाले। याद हो गया? चलो भाई, थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, आगे की तरफ लेकर के चलेंगे। नया टॉपिक आ जाता है क्रिस्टल सिस्टम से। अगला जो टॉपिक बनता है वो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है क्रिस्टल सिस्टम। और अगर हम क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं तो टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम नेचर में बनते हैं बेटा, और इन 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम में 14 टाइप की लैटिसेस बनती हैं, जिनको हम ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। लेकिन इन 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम में केवल और केवल 4 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक और हेक्सागोनल इंपॉर्टेंट है बेटा। हेक्सागोनल इंपॉर्टेंट है। इनके रिलेशन देखोगे तो भैया यहां पे रिलेशन मेंशन कर दिया हूं, यहां पे एंगल मेंशन कर दिया हूं, इनका एग्जांपल भी यहां पे मैंने लिख दिया है। इसलिए बेटा इस वाली टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कभी कभी पूछते हैं लैटिसेस कितनी है, तो याद रखना बेटा 3 लैटिसेस होती हैं। वहीं आर्थोरोम्बिक में कभी कभी पूछा गया तो इसकी संख्या 4 होती है, इस पॉइंट को भी याद रखना, ठीक है।
चलो भाई समय कम है, आगे की तरफ बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो आता जाता है यूनिट सेल और पैकिंग से क्वेश्चन। अगर यूनिट सेल और पैकिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं तो बेटा देखना, यहां पे एससीसी का मतलब हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम क्यूब में बात करेंगे भैया, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, तो एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है, जिसको रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी के 6 है, बीसीसी की 8 है, जबकि एफसीसी की 12 होती है, ये भी याद रखने की जरूरत है। इफिशियंसी पूछा जाएगा तो आपको 52.4% एफसीसी का बताना है, 68% किसका, 68% आपको बीसीसी का और 74% एफसीसी का बताना है। वाइड परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो बेटा माइनस कर देना, वाइड परसेंटेज में माइनस कर देना, मतलब इम्पिटीनेस अगर पूछा जाएगा तो माइनस करके निकालोगे। इसका 47.6% आ जाएगा, इसका बेटा 32% पार्ट खाली होगा, इसका बेटा 26% पार्ट खाली होगा। जबकि रिलेशन पूछेगा तो ये यहां पे रिलेशन है, इसके एग्जांपल बेटा यहां पे मेंशन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात आती है भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की, सॉरी डिफेक्ट की बात आती है। तो डिफेक्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट्स है। इसमें क्या होगा, कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में क्या करेंगे, लैटिस को लीव करके जाएंगे। इसके अगर हम बात करते हैं डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी कम होती है। इसका एग्जाम्पल बनेगा एनएसीएल, एनएसीएल में डिफेक्ट देखने को मिलेगा। आयन डिस्प्लेस्ड होते हैं, इंटरस्टेशियल साइड में चले जाते हैं, इसमें डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता, एजीसीएल इसका एग्जाम्पल है। इंटरस्टेशियल कैटायन क्या होता है, वाइड के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह डेंसिटी बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल आयरन और निकल बन जाते हैं। तो बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका इनके स्क्रीनशॉट आप सभी लोग तुरंत के तुरंत ले लो। चलो थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के हम चलने वाले हैं बेटा। डिफेक्ट के बाद आ जाता है बेटा सेमीकंडक्टर। क्या आ जाता है बेटा, सेमीकंडक्टर। यहां से जो क्वेश्चन आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, किस टाइप की डोपिंग कराने से एन टाइप का और किस टाइप की डोपिंग कराने से पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। अगर हम क्या करते हैं बेटा, जर्मेनियम और सिलिकॉन में, यही हमारे 2 प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। अगर ग्रुप 15 में फास्फोरस या आर्सेनिक की इंप्योरिटी ऐड कराते हो तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। एग्जांपल है सिलिकॉन प्लस फास्फोरस। और पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रुप 13 के एलिमेंट को ऐड कराते हो, जिसमें होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, जिसमें सिलिकॉन के साथ बोरान आपको मिलाना पड़ता है। वहीं पे चर्चा को थोड़ा सा और आगे लेकर के चले तो भैया मामला हो जाता है खत्म, यहां से मामला पूरा हो जाता है खत्म। अब ये तो पूरे कॉन्सेप्ट की बात थी जहां से क्वेश्चन आपसे ऑलवेज पूछे जाते हैं। अब बात आती है बेटा किसकी, कि भैया वो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन कौन से हैं सर, जो एग्जाम में बार बार सॉलिड स्टेट चैप्टर से आए हैं, जिनके कॉन्सेप्ट आपने अभी मुझे रिवाइज कराए हैं। तो चलो बेटा जल्दी से उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन भी कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में भी क्या कर लेते हैं बेटा, डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेटा यहां पे देखो, यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा है सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री बिहार बोर्ड, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये टॉप 25 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्या है बेटा, क्वेश्चंस है। अब इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है, देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो बेटा वहां पे एक एग्जांपल आपको NaCl का मिलेगा, जिसपे NaCl को आपको टिक करके आना है। ऐसे नंबर ऑफ द एटम इन बीसीसी यूनिट सेल, रैंक ऑफ यूनिट सेल पूछा गया, अभी मैंने बताया था इसके लिए 2 लिख करके आना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी पूछा गया है काफी बार, तो इसका सही आंसर 12 बन जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से पूछी जाएगी, 52.4% पूछना रखा जाएगा। हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी पूछा जाए किसमें होता है, तो एफसीसी में होता है, जो कि 74% है। बीसीसी में रिलेशन पूछा जाए एज लेंथ और एटॉमिक रेडियस में, तो √3a बराबर 4r लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एचसीपी की बात करोगे, स्मॉल में लिखा जाएगा एचसीपी, 12 होता है, याद रखोगे। एटम पर यूनिट सेल एफसीसी में कितने हैं बेटा, 4 होते हैं, याद रखना है। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं बेटा, अभी मैंने बताया था 7 होता है। अगर ए बराबर बी बराबर सी है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये बेटा कैसा सिस्टम होगा, क्यूबिक सिस्टम होगा। याद रखने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है बेटा, याद रखने की जरूरत है। अब थोड़ी सी चर्चा को और आगे लेकर के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलोगे बेटा। CSCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, याद रखना BCC होता है। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। फ्रेंकल डिफेक्ट किस में देखा जाता है, AgCl में देखा जाता है, ये भी याद रखने की जरूरत है। फ्रेंकल डिफेक्ट में आयंस कहां जाते हैं, इंटरस्टेशियल साइड में जाते हैं, ये भी याद रखना है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन वैकेंसी की वजह से क्या करता है, क्रिस्टल कलर शो करता है, जिसको हम एफ सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं। याद रखने की रिक्वायरमेंट है, याद रखना बेटा, बार बार याद रखना। जिसकी वजह से KCl का कलर वायलेट होता है, LiCl का कलर पिंक होता है, जबकि NaCl का कलर येलो हो जाता है। वहीं पे वैकेंसी डिफेक्ट डिक्रीज हो जाती है,
वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ डोप किया जाता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होल होते हैं, जो अभी मैंने बताया था। और अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी चर्चा, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस केवल आयरन है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीसीसी पैकिंग की एफिशिएंसी 68% होती है। A बराबर 2R जो कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का रेशियो कितना होता है, 2:1 होता है। एटम इन एफसीसी यूनिट सेल कितने हैं बेटा, 8 होते हैं, याद रखने की रिक्वायरमेंट है। तो ये बेटा 10 मिनट में आपने पहले चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन कर लिया है। तो जो बच्चे आगे पढ़ने पढ़ते रहो, पीछे से 10 मिनट में ये लगातार रिवीजन करते रहो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर 100 के 100 लाने हैं बेटा रिवीजन करना पड़ेगा। क्वेश्चन वही बार बार पढ़ने पड़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे गए, इसलिए बेटा हमारे साथ जुड़े हो। और साथ ही साथ बेटा एक चीज और बताओ, जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, जिन बच्चों को ये हमारा पीडीएफ चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे से बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल, बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन कर लो। इंग्लिश मीडियम का जो टेलीग्राम चैनल है उसे जाकर के ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो बेटा, ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल को क्या करना है बेटा, ज्वाइन कर लेना। जो बच्चा ये ज्वाइन कर लेगा, ये पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर कर रहा हूं, जिससे आपका रिवीजन भी बहुत आसानी से हो जाएगा। बेटा कैसी रही ये वीडियो और कितनी हेल्पफुल रही आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सेकंड वीडियो किस चैप्टर के लिए चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपने को साकार करो, विद्याकुल परिवार के साथ जुड़े रहो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।